हेलो एवरीवन, मैं हूं नूपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस के। इन सभी का कोर्स मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज बायो M8874। इस कोड का इस्तेमाल करके आप इसका पूरा लेक्चर ले सकते हैं। यहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीडीएस और एनडीए के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। टू 2014 का पार्ट 3, ऑलरेडी पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन या नाइट्रोजन? अगर मैं बात करूं सबकी, तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है दैट इज ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में रहता है ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे वाटर होता, जैसे एक क्वेश्चन में एनडीए में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर ऑप्शन में वाटर था, वहां ऑक्सीजन मार्क नहीं करना है, वहां क्या मार्क करना है? वाटर मार्क करना है। यही अगर बॉडी ना पूछा गया होता, यही हमारे को एनवायरमेंट पूछा गया होता, तो हम मार्क करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन और 1% सारी अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बदलेगा, जरा सा एक एक वर्ड भी वो चेंज करेगा, तो आंसर बदल जाएगा। ठीक, फिलहाल यहां पर इसका करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के दौरान पर ऑक्सीजन जो लिबरेट करती है, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, वो कहां पर आती है? भाई सबसे पहली बात, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाहर निकलती है, उसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है। वो कब होता है? फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज आउट करता है। वो क्या करता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करेगा, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करेगा। इसको बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हो गई पूरी की पूरी। अब वो ये बोलता है कि भैया जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है फोटोसिंथेसिस से, वो किससे आ रही है? ये पूरी रिएक्शन है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहां पर किससे आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। तो इसके अंदर ऑक्सीजन किससे बनता है? ऑक्सीजन जो बनता है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, क्योंकि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। इसीलिए अलग ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो पाती, अलग से ऑक्सीजन बाहर निकल नहीं पाती। क्योंकि ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है तब ये तोड़ देता है ऑक्सीजन को। लोग CO अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, CO प्लस O2 बनता है। इसीलिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि भैया जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हमने 2016 में भी किया था, क्या पूछा गया उसके अंदर कि भाई अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन कहां से लिबरेट हो रही है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में? तो ऑक्सीजन कहां से लिबरेट हो रही है? ऑक्सीजन हो रही है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन 2 पार्ट में तोड़ेगा, तो इसीलिए वहां से बनती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी मिशन में इसमें से किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता? सबसे पहले टेक्नोलॉजी मिशन है क्या? टेक्नोलॉजी मिशन को राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था। उसके अंदर मतलब गांधी फैमिली से कांग्रेस टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1987 में जाकर के। उसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी फार्मर्स थे ये लोग क्या करते थे, वो वाली क्रॉप्स नहीं उगाते जिस क्रॉप से इन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। ऐसी फसलें उगानी बंद कर दी जिससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भैया हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग सिर्फ ये वाली वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम यही उगाएंगे क्योंकि हमें यही पैसा दे पाती है क्रॉप। बाकी के लोग खाते नहीं है तो हमें इससे पैसा नहीं मिलता। डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज थी। तो जो कांग्रेस आई, कांग्रेस ने क्या बोला 1987 में आकर के बोला, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप सब कुछ उगाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ के लोग यूज नहीं करे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूज होती है, मतलब बाहर के लोग यूज करते हैं। तो आप उगाओ, इसको हम ले लेंगे, हम खरीद लेंगे, गवर्नमेंट जो होगी वो इसको ले लेगी, अपने आप आगे से बेच देगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया था फॉर फार्मर्स कि भैया आप लोग उगाओ, आप लोग उगाने में कमी मत करो, क्योंकि हमको इंटरनेशनल मार्केट भी देखना है। तो जब ये स्टार्ट किया गया तो इसमें वेजिटेबल इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि वेजिटेबल हम लोगों के यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, तो वेजिटेबल जो होती है उसको इस मिशन में नहीं डाला गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट पे इस्तेमाल होती है दैट इज मेज, मक्का, जिसको आप नॉर्मल टर्म्स में मक्का भी बोलते हो ना, मेज।
मेज सबसे ज्यादा हमारे यहां पर उगाया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। मेज को सबसे पहले लिया गया था इस मिशन में, क्योंकि हमारे यहां पर भी यूज होता है पर बाहर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो मेज का किया जाता है। ठीक है, और वैसे भी हमारे यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा उगती है इंडिया में वो भी मेज ही है। हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन? सबसे पहले बात करते हैं सेक्स हार्मोन्स होते क्या है। सेक्स हार्मोन होते हैं वो वाले हार्मोन्स जो बॉडी रिलीज करती है। ये जेंडर स्पेसिफिक होता है, मेल बॉडी में अलग होगा, फीमेल बॉडी में अलग होगा, दोनों में कॉमन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। अगर मैं बात करूं मेल बॉडी के अंदर तो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, फीमेल बॉडी की बात करूं तो फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस अपने वाला हार्मोन रिलीज करती है, ओवरीज अपने वाला हार्मोन रिलीज करती है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टिस रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन, और जो ओवरीज होती हैं वो ईस्ट्रोजन भी करती हैं और प्रोजेस्टेरोन भी करती हैं। तो ये वाले हार्मोन्स के बारे में किसने बताया था? ये वाले हार्मोन जो डिस्कवर किए गए थे वो यूगिन ने किया था, यूगिन स्टैनिश ने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भैया कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में निकल रहे हैं जो स्पेसिफिक हैं जेंडर से। भैया ये सिर्फ लड़के के शरीर में निकलेंगे ताकि लड़के की बॉडी को डेवलप किया जा सकते, ये सिर्फ लड़कियों के शरीर में निकलेंगे ताकि लड़कियों की बॉडी को डेवलप किया जा सके। जैसे मदर बॉडी के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना सो दैट कि वो मिल्क प्रोडक्शन कर सके आगे। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्शन होना फीमेल्स में, ये सब चीजें हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। ये हार्मोन्स की एब्सेंट मेल में होती है, इसलिए ये मेल के अंदर ये वाले सारे प्रोसेस नहीं हो पाते। ये बताया था हमें यूगिन ने। तो इसीलिए इन्होंने सेक्स हार्मोन डिस्कवर किया, क्योंकि इन्होंने डिफरेंशिएशन बताया कि भैया एक लड़का और लड़की में जो डिफरेंस आ रहा है वो हार्मोन की वजह से आ रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस वजह से इनका नाम लिया जाता है कि भैया सेक्स हार्मोन किसने डिस्कवर किया? यूगिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हमारी दारू बनती है? सबको पता होगा, अल्कोहल फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे कि भैया फर्मेंटेशन जो होता है उसमें होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सड़ी गली चीजों के अंदर ऑक्सीजन को बंद कर दो, ऑक्सीजन की कमी कर दो। ऑक्सीजन बंद कर दोगे तो क्या होगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन को बंद कैसे करना है हम लोगों ने? ऑक्सीजन को हम लोगों ने बंद करना है, उसको ढक के रख देना है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेंगे, जो ग्रो नहीं कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तभी फर्मेंटेशन होगा। अगर ऑक्सीजन मिल गई तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ग्लूकोज टूटेगा, पायरुविक एसिड बना देगा, एनर्जी बना देगा। हम चाहते हैं भैया एनर्जी नहीं चाहिए हमको तो क्या चाहिए? अल्कोहल। हमारे लिए एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दारू। तो हमें क्या चाहिए? दारू चाहिए, अल्कोहल चाहिए। तो वो अल्कोहल प्रोडक्शन कब होगी? जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डीकम्पोज कर दिया जाए तो ये क्या कर देता है? C2H5OH बना देता है। यानी कि इसने क्या करा? अल्कोहल बना दिया, जिसको हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से ऐसा कर पाता है? कैटलिस्ट। क्यों कैटलिस्ट? क्योंकि फर्मेंटेशन बाहर हो रहा है भैया, हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, इसीलिए कैटलिस्ट। बॉडी के अंदर होता, लिविंग होता, तो हम लोग इसको एंजाइम बोल देते हैं। अब यहाँ इसको हम एंजाइम नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ हम इसको कैटलिस्ट बोलेंगे। कैटलिस्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो ये किस में हो रहा है? उत्प्रेरक में हो रहा है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट बात करते हैं। What are the basic unit from which human spare parts can be created? हमारे बचे कुचे पार्ट किससे बन जाते हैं? देखो एक एक करके चलते जाओ। नर्व सेल आपका ब्रेन बना देता है, हार्ट सेल तो खुद ऑर्गन है, कार्डियक सेल से बना हुआ है, किडनी सेल न्यूरॉन से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी का स्पेयर पार्ट कौन बनाता है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन को, बाकी पार्ट्स को बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस अ स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट? भाई अभी पूछता है किन पौधों को संवाहक तंत्र यानी कि वास्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, हृदय, दारू की जरूरत नहीं पड़ती पानी को ले जाने के लिए। ऑब्वियसली जो छोटे पौधे होंगे जो खुद पानी में पड़े रहते होंगे। तो एल्गा हो गया इसमें, दूसरा इसके अंदर हो गया हमारा फंगस, तीसरा इसमें हो गया ब्रायोफाइट्स। तो एग्जांपल्स देखने शुरू करते हैं। ये तीन होते हैं जिनके पास वास्कुलर सिस्टम नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसे शुरू करती हूँ। फर्न टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट के अंदर, क्योंकि ये पहली बार जमीन पे उगने वाला पौधा था, तो टेरिडोफाइट के अंदर
पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखने मिले। साइकोस्पाइनस हमारा जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट के बाद आता है, इसलिए टेरिडोफाइट के बाद जितने भी प्लांट है उन सब में होता है। मार्सिलिया एंजियोस्पर्म है। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज मार्केंशिया। मार्केंशिया के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, जाइलम फ्लोएम जैसे टिश्यूज नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनेस ऑफ बोन। वीकनेस ऑफ बोन के लिए कौन सा एलिमेंट जो होता है जरूर चाहिए होता है? पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन। तो क्या चाहिए होता है इसके लिए? इसके लिए हमको चाहिए होता है कैल्शियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन होता नहीं है, कार्बन होता नहीं है। अगर मैं बात करूं बोन्स बना किससे है, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। फॉर्मूला की अगर बात करूं तो बोन्स किससे बना है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2। 1 और 2 ए है, ए करेक्ट हो गया। ठीक है। 2 strands ऑफ डीएनए आर हेल्ड टूगेदर बाय। डीएनए के 2 strands होते हैं, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। एक दूसरे के पास किस बॉन्ड से आते हैं? ये एक दूसरे के पास आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है टी, जी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सी। तो बेसिकली 2 स्ट्रैंड्स को क्लोज लाने वाला जो बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग एनिमल चूज द वन हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसमें से 3 पेयर ऑफ लेग्स किसके पास थी, यानी कि 6 पैर किसके पास होते हैं? तो चलिए स्पाइडर, स्कॉर्पियो, बग या माइट। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं सीधा ही, बग। इसका करेक्ट आंसर इज बग। बग हैविंग द 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। ये यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही करा रही हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए तो आपके पास स्क्रीन पर नंबर होते हैं, आप लोग एक कोड लगा सकते हैं दैट इज बायो M8874। मोबीशाला के ऐप पर आपको ये पूरा का पूरा इसका कंटेंट मिल जाएगा, पूरा साइंस का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, साइंस पूरा का पूरा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।